नहीं कार्य कर रहे हैं या उनका आपको आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये सारी चीजें आपके लिए विपरीत हो जाती हैं। व्यक्ति को ना मान मिलता है ना सम्मान मिलता है। आपके ही परिवार का सबसे ज्यादा हास होता है, आपके ही परिवार का मजाक सबसे ज्यादा उड़ाया जाता है, आपके ही परिवार को लेकर बहुत सारी बातें की जाती हैं। ओके, ठीक है। बार बार स्त्रियों या पुरुषों द्वारा जानबूझकर, एक तो होता है कि किसी स्त्री का अपने आप अबॉर्शन हो जाता है। जैसे मैंने एक बार एक पॉडकास्ट में बताया था आपको, तो उसके बाद मैंने सुना कि बहुत सारे लोगों ने उस टैग लाइन को पकड़ लिया कि जिसके पंचम में राहु होता है ऐसे व्यक्तियों को बहुत अबॉर्शंस होते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। बेटा आधी अधूरी रोटी मत खाया करो। मैंने उसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज बताई थी कि वंश दोष लग जाता है। राइट। पूरी बात बोलो। अबॉर्शंस होना केवल राहु की स्थिति में नहीं है। राहु के होने से ही केवल अबॉर्शन नहीं होता, उसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। स्त्री की कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा बिल्कुल आपके नेगेटिव उस पर काम कर रहा है और राहु अगर आपके पंचम में बैठा है, तो आप नहीं भी कराएंगे तो भी अबॉर्शंस होंगे। सिचुएशन ऐसी बनती है, सिचुएशंस ऐसी बन जाएंगी। ओके। आपको बार बार घात मिलेगा उस चीज का। एक तो ये होता है कि कोई क्रूर ग्रह बैठा है तो भी अबॉर्शंस होंगे। सिचुएशन ऐसी बनती है, सिचुएशंस ऐसी बन जाएंगी। ओके। आपको बार बार घात मिलेगा उस चीज का। एक तो ये होता है कि कोई क्रूर ग्रह बैठा है या क्रूर ग्रह की दृष्टि आ रही है चंद्रमा पे, तो आपका स्वतः ही आपका अबॉर्ट हो गया बच्चा। एक होता है कि हम जानबूझकर करा रहे हैं, तो ये भी आपका एक तरीके से एक दोष लग गया। इसके अंदर एक चीज और होती है कि हम ये देखकर करा रहे हैं कि ये कन्या है, कन्या है इसलिए हमने अबॉर्शन करा दिया। ये तो महादोषों में आ जाता है। ओके, ठीक। और पितृदोष इतनी बड़ी चीज होती है जिसकी वजह से आप सोचिए, भागीरथ को अपने पूर्वजों को तारने के लिए मां गंगा को पृथ्वी पर लाना पड़ा, केवल इस पितृदोष के निवारण के लिए। उनका सॉल्यूशन ये था, सॉल्यूशन ही यही है। तो हम कैसे करेंगे जो नॉर्मल? हम तो बहुत कुछ करेंगे, हमारे लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन उस समय तो मैं जैसे आपको बार बार बोलती हूँ, आज लोग बोलते हैं कि ये पुरानी बातें करती हैं, ये पुराने कस्टम्स चलाते हैं, ये पुराने रिचुअल्स चलाते हैं। मैं ये कहती हूँ जो पुराने लोग अभावों में वो काम कर सकते थे, तो आप आज के मॉडर्न एज में आप वो काम क्यों नहीं कर सकते? आपको पता है हमारे देश को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया? हमारे यहाँ बहुत सोना था क्या? बहुत ज्यादा ज्ञान था इसलिए? जी, ओके। हमारे पास शास्त्रों का बहुत ज्ञान था और इसी वजह से हमारा जो देश था ना, वो सोने की चिड़िया कहलाता था। वो सोना था, ये सोना नहीं था जो हम पहनते हैं या हम सोते हैं, वो सोना नहीं था। वो सोना था जो हमारे शास्त्रों में व्याप्त था, हमारे शास्त्रों में लिखा गया था। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। और धीरे धीरे जब वो ज्ञान हमारा नष्ट कर दिया गया, तो इसीलिए हमारी ये टैगलाइन हटा दी गई। सोना तो आज भी भारत में बहुत है, साउथ इंडिया में तो भरा हुआ है। ओके। तो सोने की कमी नहीं है या वनस्पति की कमी नहीं है, जड़ी बूटियों की कमी नहीं है, खाद्यान्न की कमी नहीं है, हमारे यहाँ पत्थरों की कमी नहीं है। हमारे यहाँ कमी किस चीज की हो गई है? हमारे ज्ञान की, और उस ज्ञान के विस्तार की। ठीक, ज्ञान की एक्चुअली। और लोग उस चीज पर तर्क वितर्क कुतर्क बहुत अच्छा कर लेते हैं कि तब वो लोग कर सकते थे, उनके पास कोई काम ही नहीं था तो वो इसलिए ऐसा करते थे। भाई उनके पास काम नहीं था तो उस चीज को करने के लिए उनकी मेहनत 1000 गुना ज्यादा लगती थी, क्योंकि तब एक बटन दबाते ही कोई भी चीज ऑन डोर नहीं आती थी। उनको वो चीज लेने के लिए भी बहुत दूर मीलों पैदल चल के जाना पड़ता था। आज अगर उनको नाग केसर चाहिए तो उनको ये पता है कि 7 गांव पार जाकर नाग केसर मिलेगी, तो वो 7 गांव पार जाकर नाग केसर लेकर आते थे जी। अमेज़न से घर बैठे नहीं आ जाती थी। गाय का कंडा चाहिए तो उसके लिए पूरी विधि की जाती थी। वो अमेज़न से आपके एक क्लिक करते ही घर पे नहीं आ जाता था। आप समझ रहे मेरी बात को? उनके प्रयास हमसे लाख गुना ज्यादा थे। हमने गंगा जी को कितना तारा वो हम अपने आप से पूछें। तो देखिए, हमारे लिए तो उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन उस समय जो उन्होंने किया उनके लिए वो करना सिर्फ एक ही तरीका था। उन्होंने कितनी कड़ी तपस्या कर, 3 बार तपस्या करी उन्होंने, तब तीसरी बार वो लाज पाए उन्हें। हम पहली बार में गिव अप कर देते हैं।
हमने एक बार ट्राई किया, काम नहीं हुआ, अरे हटाओ ये नहीं करेंगे, हम तो दूसरा काम करेंगे। इवन इन बिजनेस, अगर हमारा बिजनेस नहीं चला, हमने पैसा लगाया, हमने उसके अंदर मेहनत करी कुछ दिन, महीना 2 महीना, साल 2 साल, और अगर वो नहीं चला तो हमने गिव अप कर दिया। हम दोबारा से उसको नए तरीके से करने का रास्ता नहीं ढूंढते कि कुछ तो गलती हो रही होगी ना, कुछ तो कहीं फंस रहा होगा ना जो हमारा ये काम नहीं हो रहा। दुनिया का वही बिजनेस चल रहा है, हमारा क्यों नहीं चल रहा? कुछ तो माइनस पॉइंट्स होंगे, कुछ तो लूप पॉइंट्स होंगे, हम उनको ठीक कर लें। वो कोई नहीं सोचता। 2 प्रयास, 3 प्रयास, 5 प्रयास करने का प्रयास ही कोई नहीं करता। तो हमारे पास तो अनगिनत उपाय